भगवान परशुराम समतामूलक समाज के संदेशवाहक हैं। सांसद धर्मवीर सिंह। सांसद धर्मवीर सिंह ने लोहारू में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किए गए भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को किया संबोधित। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम समतामूलक समाज के पक्षधर हैं। हम सबको इनके आदर्शों पर चलकर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना चाहिए। धर्मवीर सिंह ने रविवार को लोहारू में ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किए गए भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए परशुराम श्रवण कुमार संवाद के शिक्षाप्रद नाटक का उदाहरण देते हुए सांसद ने कहा कि भगवान ने गरीब और शूद्र वर्ग के श्रवण कुमार के हाथों पानी पीकर उनके माता पिता के चरण स्पर्श करके जात पात रहित सभी जातियों को एक साथ लेकर समतामूलक समाज निर्माण की शिक्षा दी है। इसी तरह श्रवण कुमार के अभिनय से हमें अपने माता पिता की अपने बच्चों से भी बेहतर उनकी सेवा करने का संदेश मिलता है। उन्होंने सभी लोगों को संकल्प दिलाया कि भगवान परशुराम और श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करें। सांसद ने लोगों से आह्वान की वे पर्यावरण संरक्षण के अधिक से अधिक पौधारोपण करें। नशा मुक्ति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशा समाज को नष्ट कर डालता है। नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए युवा वर्ग नशे से दूर रहकर अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाते वक्त अतिथियों को माला पहनाने की वजह महापुरुषों को समर्पित करनी चाहिए। भारद्वाज जी के विचार सुने। माननीय भारद्वाज जी समेत सभी समय कम है सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, मैं दो चार सीधी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज सारा देश पिछले कुछ दिनों से भगवान परशुराम जी की जयंती मना रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ, और वही जयंती आज हम यहाँ पर लोहारू में मना रहे हैं। इसमें कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम भगवान को पूजते हैं और भगवान की मूर्ति भी सामने है, लेकिन हम गलती क्या करेंगे, कोई मुख्य अतिथि आए माला उसके सर के गले में डालते हैं। ये कौन सा तुक हमारे समझ में फर्ज बनता है कि आप माला किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, चाहे वो किसी महापुरुष की जयंती हो, आप केवल ये फूल मालाएं वहां डालोगे, केवल और केवल। ईमानदारी से बताना, इसका खाया उन्होंने भी ये दिखाया कि कोई जात पात नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी आपके लिए भगवान हो सकता है। जब श्रवण कुमार जैसा भगवान हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। लेकिन उस ब्राह्मण का मतलब क्या होता था? ब्राह्मण का मतलब यही था कि वो एक ऐसा शिक्षित समाज बनाएगा देश और दुनिया में। राजतंत्र है उनको भी बनाएगा, उसके बाकी जो पब्लिक है उसको भी बनाएगा, वो एक शिक्षा देगा। और इसीलिए हजारों साल तक उसकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा के आधार पर ही समाज और देश आगे बढ़ा है। आप किसी भी रामायण से लेकर महाभारत तक अब हर जगह पढ़ के देखोगे तो उस वक्त गुरु कौन थे, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य थे, कोई और थे, जिसके भी नाम देखोगे आप, वो बाकायदा एजुकेट करते थे, बच्चे से लेके गए आगे तक कि तुमने ये लक्ष्मण रेखा नहीं लांगनी, नहीं लागते थे। लेकिन आज धीरे धीरे वही हमारा जो ब्राह्मण अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, जब उसने देखा कि मेरी शिक्षा दीक्षा का कोई फायदा नहीं, मुझे रोटी कौन देगा, इसलिए वो बेचारा जो जाति से ब्राह्मण है वो भी कहीं ना कहीं खेती में, व्यापार में, दुकानदारी में, नौकरी में जाना है, जिसकी वजह से हमें सही शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचा, केवल तनख्वाह लेने वाला ही आया। और जब आदमी तनख्वाह लेने वाला आता है उसमें वो संस्कार नहीं हो सकते जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। इसलिए ये देश कहीं ना कहीं विघटन की तरफ बढ़ गया। दोबारा से इस देश को अगर वो लाना है तो हमने उन बातों को याद करना पड़ेगा। हम कैसे चले आगे? हम दूसरों को तो एक करने की बात करते हैं, सेफ होने की बात कहेंगे, लेकिन मुझे अब
हालात इतने खराब हैं कि कोई गांव, कोई वार्ड, कोई शहर, कोई समाज एक नहीं है, कोई परिवार एक नहीं है। इस परिवार का जो टूटना है वो सबसे खतरनाक बात आई है, सबसे खतरनाक। और वो आने के पीछे कुछ और नहीं, केवल मैं और मेरा, केवल ये चीज आई। अगर कोई आदमी केंद्र या प्रांत में राजनीतिक तौर पर बड़ा बन गया तो मैं, कोई पैसे वाला बन गया तो मैं, और कोई अफसर बन गया तो भी मैं। और ये मैं चीज जब तक हम में नहीं आएगी तो ये समाज दूसरों को शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना ऐसे दिन के ऊपर सभी से मेरी प्रार्थना कि सबसे पहले इस समाज को संगठित करिए ताकि सारा देश आपकी बात को लेकर आगे चले। इस समाज को एक करिए, और समाज को एक करने के लिए तरीका है, पहले हम अपना घर ठीक करें, फिर मोहल्ला ठीक करें, फिर गांव ठीक करें, फिर वार्ड ठीक करें। कितने कैसे आदमी हैं जो इस चीज की जिम्मेवारी ले लेंगे कि मैं सबसे पहले मेरे परिवार को या मेरे वार्ड को या मेरे गांव को ठीक करने की जिम्मेवारी लेता हूँ। मुझे लगता नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आज कोशिश करोगे 2 साल, 10 साल, 20 साल, कोई कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी आपको। वरना ये जो थाने तहसील हैं, ये सारे के सारे तारी समाज के टूटते हैं। उससे कुछ शिक्षा लो, केवल हमने मना लिया और हम चले गए और ताड़ी बजवा दी, बस ठीक है, जय हिंद। इससे बात करने वाले नहीं। 142 करोड़ का देश।